देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये बिल आया था कांग्रेस हुकूमत में, जब कपिल सिब्बल एजुकेशन मिनिस्टर थे, और उन्होंने इसमें सभी मदरसास को शामिल कर लिया था। लेकिन जमीयत उलमा हिंद की एक रीट पर जो है मदरसों को और पाठशालाओं को और जो इस तरह के प्राइवेट इदारे हैं जो चंदे से चलते हैं, उन तमाम को अलग कर दिया गया था। तो ये बेवकूफ़ लोग हैं जिनको संविधान का, कानून का कोई ज्ञान नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि साहब प्राइवेट मदरसे भी, अरे भाई, जो प्राइवेट मदरसे हमारे 2.5% की ज़कात पर चलते हैं, आप कौन होते हैं उनका हिसाब लेने वाले? भाई, आप होते कौन हैं? क्या आप उनका सर्वे कराएंगे कि साहब चंदा का? मैं बता रहा हूँ ना कि मैं ज़कात देता हूँ 2.5%, मेरी ज़कात से चलता है मदरसा। जितने भी मदरसाज हैं जिनमें कुरान की, हदीस की तालीम होती है, वो सिर्फ 2.5% की ज़कात पर चलते हैं। उनका कोई कहीं से कोई किसी तरह का वो नहीं है। हाँ, आपके जो मदरसाज हैं जो लीगल एड लेते हैं सरकार से, आप कराइए उनका सर्वे, उनका आधुनिकरण कीजिए, उनमें दुनियावी शिक्षा दीजिए, उनमें जो चाहे आप कीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप कहें कि साहब हम जो है प्राइवेट मदरसों का भी करेंगे, तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। लेकिन जो गैर, उसका सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर, मदरसे मान्यता प्राप्त होते ही नहीं है। सरकार से हमारा क्या लेना देना? हमें कुरान पढ़ाना है उसमें, हमें हदीस पढ़ानी है उसमें, हमें इमाम पैदा करने हैं, कुरान पढ़ाने वाला हाफिज पैदा करने वाला, हदीस पढ़ाने वाला मौलवी पैदा करना है। हम क्यों लेंगे सरकार से, जब हमारे संविधान ने, देश के संविधान में हमें ये कहा है कि अपने मजहब पर आज़ादी के साथ अमल करने की और उसका प्रचार प्रसार करने की आपको इजाज़त। हम क्यों लेंगे भाई आपसे इसके लिए परमिशन कि हम कुरान पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएं, हम हदीस पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएं? हम पागल हो गए? हमें संविधान का ज्ञान नहीं क्या? जिन लोगों को संविधान का ज्ञान नहीं है वो इस तरह की बेहुदा बेतुकी बातें कर रहे हैं। लेकिन की नहीं है, या फिर मदरसों की बात हो रही है, वहाँ सरकार की, प्रशासन की मंजूरी की जरूरत है, नहीं है, या कोई भी चला सकता है और उसका सर्वे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस बात पर जो है कि हमारे नहीं बहस चल रहा है? देखिए, 70-75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, मदरसे आज तो खुले नहीं हैं। मदरसे जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से मदरसे चल रहे हैं, और ये मदरसे की ही देन है आज़ादी। जमीयत उलमा हिंद जो है, ये मदरसों की ही देन है। मदरसों में पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। मदरसों का बैकग्राउंड बहुत बहुत पुराना है। आप आज कहने लगे, जब आपकी सरकार आई, जब आपने हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनाने के बाद कोई एक ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिसको लेकर आप पब्लिक में जा सकें, तो आप मदरसों में पहुँच गए। इससे बुरा और घिनौना काम क्या हो सकता है कि साहब मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ घर के अंदर और मेरी अरेस्टिंग हो जाए, मुझ पर FIR हो जाए? इस देश के अंदर संविधान को बिल्कुल खत्म कर दिया इन लोगों ने, बाला ताक रख दिया है। संविधान को नहीं मान रही है सरकार। ठीक है, आप अपनी बात कह रहे हैं, फिर से मैं वो कहती हूँ अनरिकॉग्नाइज्ड, गैर मान्यता प्राप्त, ये मदरसों की श्रृंखला में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त क्या होता है? मान्यता प्राप्त वो है जो सरकारी एड से मदरसे चलते हैं, और गैर मान्यता प्राप्त होता है जिनमें सिर्फ कुरान की, हदीस की तालीम दी जाती है, जिसमें हम अपने इमाम पैदा करते हैं, हम अपने कुरान पढ़ाने वाले पैदा करते हैं, हदीस पढ़ाने वाले पैदा करते हैं। उसके लिए ना हमने सरकार से पहले इजाज़त ली है, ना हम अब इजाज़त लेंगे, क्योंकि संविधान हमें इजाज़त देता है। देखिए, मौलाना साजिद रशीद ने जो कहा है कि जो मदरसे का सर्वे करने के लिए आए तो उनका जूतों और चप्पलों से स्वागत करो, यानी कि उनको जूते और चप्पल मारो, यानी कि वो एक सरकार को धमकाने का काम कर रहे हैं। और एक तरफ तो ये कहते हैं कि इस्लाम धर्म के अनुसार कि हम शांति और भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन ये मौलानाओं का असली चेहरा सामने आ गया है कि इन्होंने सरकार को ललकारा है, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ललकारने का काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मौलाना रशीदी के खिलाफ। और इससे साबित हो गया है कि मदरसों में कहीं ना कहीं 100% गड़बड़ है। जो है जूते और चप्पल मारने की बात कर रहे हैं, ये धमकी जो है ये गुंडों की धमकी है। गुंडे जैसे गुंडे धमकी देते हैं। धर्मगुरुओं का काम धमकी देना नहीं है, धर्मगुरुओं का काम शांति, अमन और भाईचारे की बात करने का काम होता है। और ये मौलाना लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं देश और प्रदेश के अंदर। मैं कहता हूं ऐसे मौलानाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।